न्यूज नेशन इस समय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बालडांगा में मौजूद है, जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जानी है और हुमायूं कबीर ने अब वो जगह भी तय कर दी है। हमने आपको बताया कि किस तरह से हुमायूं कबीर ने को निलंबित किया गया उनकी टीएमसी पार्टी की तरफ से, और ममता बनर्जी ने उन्हें निलंबित कर दिया। वो विधायक हैं और उसके बाद चूंकि उन्होंने न्यूज़ नेशन पे खास बातचीत में कहा कि हमें निलंबित किया गया तो ये अच्छा हुआ, मुझे निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगी वहीं पर और हमने तय कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं ये जो बैनर पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं, उसमें ये पोस्टर जो है अब उस जमीन पर तय लगा दिया गया है, उस जगह पर, उस प्लॉट पर लगा दिया गया है जहां पर बाबरी मस्जिद दरअसल बननी है। और ये वो प्लॉट है, ये वो तमाम लोग हैं, और ये प्लॉट का साइज क्या है ये पता नहीं मुझे, लेकिन कितना बड़ा ये प्लॉट है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी वो खेत आप दिखाई दे रहे हैं, सरसों के खेत भी हैं, और वो यहाँ तक का प्लॉट है। कितना एरिया होगा वो अभी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पोस्टर जो है उसको लगा दिया गया है। बाकायदा आप नक्शा देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद का प्रॉपर नक्शा है, जो कि शुरुआत से ये पोस्टर जो है अलग अलग जगहों पे लगता हुआ आ रहा है। कल सुबह के वक्त जो है बाबरी मस्जिद को लेकर के जिस तरह से दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर, वो यहाँ पर आकर के शिलान्यास करेंगे। और जिस तरह से न्यूज़ नेशन पे उन्होंने बातचीत में खास बातचीत में कहा था कि वो अभी सिर्फ ईंट रखेंगे, उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद इसका काम शुरू कर दिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम पहले आपको ये इलाका दिखाते हैं, थोड़ा सा आप लोग जगह दीजिए, ये इलाका आपको दिखाते हैं ताकि हम थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि हम दिखा सकें। ये इलाका आप देखिए, ये पूरा साइट है और ये स्कूल के ठीक पास का इलाका है और स्कूल के ठीक सामने का इलाका है, और नेशनल हाईवे 37 का जो है 12 नंबर NH 12 नंबर जो है उसके बिल्कुल करीब जो है हम, ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे जा रहा है जो कलकत्ता और मुर्शिदाबाद को आपस में जोड़ता है। और यहीं पर ठीक इसी के बगल में ही अगर आप देखेंगे तो खेत हैं, और खेत के बगल में ये प्लॉट जो है खाली पड़ा हुआ था, उस पे जो है ये बाकायदा इसे लगाया गया। ये पोस्टर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, बगल में बेलडांगा मुर्शिदाबाद लिखा है। बेलडांगा मुर्शिदाबाद इलाके का नाम लिखा हुआ है, बेलडांगा मुर्शिदाबाद लिखा हुआ है, और 6 तारीख को जो है इसका शिलान्यास होना है। अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ, थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो पोस्टर हो गया प्रॉपर, ये वो जगह है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इस समय मौजूद है। जो लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, और चारों तरफ ये देखिए आप, ये बाउंड्री जो आपको दिख रही है, ये बाउंड्री दरअसल दिख रही है आपको स्कूल की बाउंड्री है। स्कूल की बाउंड्री के बाहर का ये प्लॉट है, और ये प्लॉट के अलावा आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ का आदमी है, यहाँ के आदमी हैं आप, तो ये यही प्लॉट है या और भी जमीन है? ये साइड में 25 बीघे प्लॉट है, 25 बीघा कम से कम। कितना एरिया में बनेगा बाबरी मस्जिद? 25 बीघा एरिया में, 25 बीघे एरिया में बनेगा। हाँ, बाबरी मस्जिद। अच्छा, तो आप लोग सब लोग साथ में हैं? हाँ, इसमें साथ में है, हम लोग इसका साथ में है, सब हुमायूं कबीर साथ में है। अच्छा, तो कल कितने लोग यहाँ पे आएंगे? वो कम से कम 1-2 लाख का लोग आएगा। 2 लाख लोग? सारा बंगाल से लोग आएगा, सारे बंगाल से यहाँ लोग आएगा, शुद्ध मुर्शिदाबाद का लोग नहीं है। अच्छा, बात इसके नाम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है कि मस्जिद बनने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखा गया? सुनिए, जो 6 दिसंबर मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट राय दिया, उसमें तो बाबरी मस्जिद को तो जायगा दिया, सुप्रीम कोर्ट तो जायगा था, यह बनाने का कोई दिक्कत है? यहाँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा? हाँ, बहुत लड़का का नाम है बाबर है, तो उसमें कोई दिक्कत है? तो मस्जिद, बाबरी मस्जिद और भी बनेगा, 10 भी बनेगा, 100 भी बनेगा, 1000 भी बनेगा, तो कोई दिक्कत क्या हो? तो कलाम साहब के नाम पर क्यों नहीं बन सकती मस्जिद? कलाम साहब के नाम पर भी तो बन सकती ना मस्जिद बनाने से वो कोई दिक्कत होगा? कलाम साहब नाम की होने से वो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? बाबरी होने से तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है।
हम तो ये पहला बोल दिया ना, हमारा नेता पहला बोल दिया जिसमें बाबरी होगा तो बाबरी ही बनाना चाहिए। आप लोग भी सब लोग साथ में हैं? इंशाल्लाह साथ में है। साथ में आ गया। हुमायूं कबीर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपके 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 नेता को तो टीएमसी ने निकाल दिया, टीएमसी ने कहा निलंबित हो गए। दूसरा पार्टी करेगा। दूसरा पार्टी जाएगा बीजेपी। अच्छा हुआ वो, सुनिए, उसको जो निकल दिया ना वो तृणमूल ज्यादा नुकसान होगा, मुर्शिदाबाद में तृणमूल का ज्यादा नुकसान भी होगा। इसमें 20 सीट है मुर्शिदाबाद में, टीएमसी को नुकसान होगा तो फायदा किसको? नुकसान होगा। हाँ, फायदा किसको? दूसरा का होगा, हुमायूं की भी होगा, कांग्रेस की भी होगा, बालेब की भी होगा, लेकिन ममता को नुकसान होगा जरूर। ममता जी को नुकसान जरूर 20 में अब 5 नहीं मिलेगा, 20 में 5 नहीं मिलेगा, 5 सीटें नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा मुर्शिदाबाद में। उसका जवाब मुर्शिदाबाद का आदमी देगा। तो वो नई पार्टी भी बना चुके हैं अपनी। हाँ, नया पार्टी 22 तारीख में बनाएगा, तो नया पार्टी तो बनाना हो गया, लेकिन उसका 22 तारीख में होगा। 22 तारीख। लेकिन कुछ मौलाना भी हमारे साथ में हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी मुतालिब शेख है, मोहम्मद मुतालिब शेख। मुतलिब शेख साहब, तो कुरान शरीफ के बारे में ज्ञान है आप? जी हाँ, थोड़ा है। थोड़ा है ना। ये बताइए कि विवाद को लेकर के, मस्जिद और विवाद को लेकर के क्या कहा गया है इस्लाम में? देखिए, मस्जिद अल्लाह की घर है और इबादत की जगह है। मस्जिद अल्लाह की घर है, अल्लाह की घर है, इबादत की जगह है। मस्जिद में इबादत ही होते है, दूसरा कोई काम नहीं होती है। यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, कुरान तिलावत करते हैं, यही सिखाते हैं। मस्जिद के दूसरा कोई बात नहीं सिखाता है। यहाँ पे अच्छी काम होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हर दिन नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो सब पता है, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नाम बाबरी रखना आपको लगता नहीं कि ये विवाद को जन्म देगा? और एक सुन लीजिए, और जहाँ पर विवाद होता है वहाँ पे कहा जाता है कि नमाज कबूल नहीं होती। नहीं, बात ये नहीं, मस्जिद जो होते वही नमाज कबूल होते हैं। हमारा इंडिया सरकार जो किया है, जो 464 बच्चों का जो पुराना बाबरी मस्जिद था, यानी अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, वो जो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में हम समर्थन करते हैं, वहाँ का एक्सपेक्ट करता है हम लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो दूसरा जगह दिया है, तो वहाँ पे अभी नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद जब तोड़ा, दूसरा जगह दिया क्यों? बाबरी सुप्रीम कोर्ट तो दिया, तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दूसरा मस्जिद दिया ना, क्यों दिया? क्यों? बाबरी मस्जिद का कोई लेपना नहीं है, इशू है जगह का, जहाँ पे बाबरी मस्जिद था उस जगह का। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इससे जो है ना टेंशन ना क्रिएट हो इस इलाके में, है ना, कोई झगड़े हिंदू मुस्लिम वाला मामला ना हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको मालूम है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर भी हम बनाएंगे। वो बनाए ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। एक की हजारों बनाओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग मुस्लिम है, हम मस्जिद बनाए, वो लोग हिंदू है, हम राम मंदिर एक किया, हजारों बनाओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा कोई दिक्कत नहीं। वो अपने पैसा से अपने जगह बनाए, हम अल्लाह की मस्जिद मेरे जगह मेरे पैसे से बनाए, अपना पैसे बनाए। हाँ, ये तो इंडिया का जो आपको पता है मुर्शिदाबाद कितना सेंसिटिव इलाका है। पिछली बार भी आपने तो अप्रैल 2025 अभी इसी साल की मुस्लिम यहाँ पर बवाल हुआ था। मुर्शिदाबाद अच्छी लोग है, मुर्शिदाबाद बहुत मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ से जो हिंदू है ना वो सब सेब है, किसी को सब भाई सब एक साथ मिलकर चलता है। यहाँ पे कोई झमाला। तो ये देखिए, ये लोग अब चारों तरफ आ चुके हैं बड़ी संख्या में और यहाँ इकट्ठा हैं, और हम भी थोड़ा सा आगे निकल करके आपको तस्वीरें फिर से दिखाते हैं, ताकि ये पूरा जो रिपोर्ट है हम आपको दिखा सकें किस जगह से। बेलडांगा का जो इलाका है मुर्शिदाबाद में आता है, और बेलडांगा दरअसल मुर्शिदाबाद की बात करें, बहरामपुर की बात करें तो करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे आता है। यहाँ पर जो हुमायूं कबीर हैं वो उनका वर्चस्व है इस इलाके में, और वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के बीच अपनी पैठ रखते हैं। ऐसे में जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम से यहाँ मस्जिद बनाने का ऐलान किया, पूरी सियासत में भूचाल आ गया,
उसके बाद अलग अलग तरह के कमेंट आने लगे। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जाने लगा, हिंदू संगठनों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि वो राम मंदिर भी बनाएंगे, और बाबरी मस्जिद को लेकर के उन्होंने कहा कि वो अब नींव रखेंगे, इसकी ईंट रखेंगे, और उसके बाद चुनाव के बाद जो है उस पर बाकायदा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। फिलहाल अभी ये मामला जो है लगातार सरकार के उसमें भी है, संज्ञान में भी है। सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया, और अब देखना ये होगा कि आगे यानी कल जो है इस मामले पर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। हुमायूं कबीर अब उस जगह पर, उस प्लॉट पर आ चुके हैं जहां पर बाबरी मस्जिद का कि वो नींव रखेंगे, एक तरह से शिलान्यास करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और हुमायूं कबीर बीच में हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, और तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हुमायूं कबीर जो हैं वो यहाँ प्लॉट पर आ रहे हैं जहाँ पर बाबरी मस्जिद का प्लॉट है ये, और चारों तरफ से उनके समर्थक जो हैं उन्होंने इनको घेरा हुआ है। ये तस्वीरें के शायद वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये स्थिति है हुमायूं कबीर। कल अभी 5 तारीख है, सोचिए कल क्या होगा, कल कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन यहाँ पर किया जाएगा, जो भी बड़े चैलेंजेस होंगे वो साफ तौर पे देखे जाएंगे। लेकिन आप देखिए हुमायूं कबीर जो है कितनी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे आके वो तुरंत जो है वापस लौट गए। लेकिन हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कल के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नारे भी लग रहे हैं, नारे तकबीर भी लग रहे हैं। इस समय हम नेशनल हाईवे 12 नंबर में मौजूद हैं, और ये मुर्शिदाबाद का इलाका है, बालडांगा का इलाका, जहां पर बाबरी मस्जिद बना के तैयार की जाएगी, ऐसा दावा है, कल वो होगा। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में भीड़ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज से ही इकट्ठा हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो उसको लेकर के जो यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद भीड़ बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक जो थे वो पहुँच गए थे। अब देखिए पुलिस जो है बाकायदा यहाँ से लोगों को हटवा रही है और कह रही है कि साइड हो जाए ताकि जो जाम है पीछे उस जाम को क्लियर किया जा सके। तो आप देखिए जाम हटवाया जा रहा है। लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पर एक तरह से हो गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो मुर्शिदाबाद में बनी हुई है। कल अभी होना बाकी है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरा माहौल जो है एक तरह से तैयार किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, वेस्ट बंगाल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।